Dear children of grade 1, we are at the topic clouds, chapter number 17 of English, and from that we have taken the topic water cycle in environmental studies, and we are learning about water cycle, the Jal Chakra, in our environment. The Jal Chakra or the water cycle starts from the evaporation of water from the water bodies or the animals breathing and the plants respiration. पानी विभिन्न माध्यमों से हमारे वातावरण में उड़ता रहता है, जैसे कि विभिन्न जल स्रोतों से या फिर मनुष्य के सांस लेने से या फिर स्वेटिंग से या फिर पेड़ पौधों के भी सांस लेने से पानी हमारे एनवायरनमेंट में आता रहता है. एंड इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स विच गोज़ हायर ड्यू टू देयर लाइटर वेट. हल्का होने की वजह से ये पानी के वेपर्स ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं. एंड विद द सॉइल पार्टिकल्स और द अट्रैक्शन बिटवीन द वेपर्स itself they condense and they form the clouds. When the clouds become heavy, they start precipitation in the form of rain, hail, snow. जब ये भारी हो जाते हैं तो ये क्लाउड्स बारिश या फिर ओलों के रूप में हमारी धरती पर वापस आते हैं, जिस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. तो सबसे पहले इवेपोरेशन था, जो कि पानी के उड़ने को बोला जाता है. दूसरा, ये जो पानी के वेपर्स आते हैं ये इकट्ठे होकर क्लाउड्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है. तत्पश्चात जब ये बारिश के रूप में नीचे आ जाता है तो इसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और ये पानी वापस से वाटर बॉडीज़ के अंदर इकट्ठा हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है या कुछ समुद्रों में, नदियों में चला जाता है, उसे कलेक्शन कहा जाता है. तो इस प्रकार से ये जो वाटर साइकिल है ये कंप्लीट होती है और ये वापस से फिर से शुरू हो जाती है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन के माध्यम से. सो you have to draw this water cycle in your EVS notebook. Now the next work is that you have to draw the rainbow and you have to learn the colors of a rainbow. Here is the order in which you can learn the colors of the rainbow. Roy G. Biv. So the first one is R-O-Y, Roy G. B-I-V, Biv. Fine. So in this manner you have to learn this rainbow and also have to draw in your notebook. Thank you. Have a nice day.